कर्मों और न्याय के देवता शनि इस समय अस्त हो रहे हैं 13 मार्च से लेकर और लगभग 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। ये शनि अस्त मीन राशि में ही होंगे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। और देखिए, कन्या राशि के जो लॉर्ड होते हैं बुध, उनके लिए शनि परम मित्र है, योग कारक होते हैं आपके लिए। ना यहाँ पर आपकी कोई ढैया है, ना साढ़े साती है, तो यहाँ पर आपके लिए शनि का अस्त होना बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम हम कहेंगे नहीं लाएगा। लेकिन जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम मिलते हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो जो इसके प्रभाव है, जो तेजी है, जो इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, उनमें कमी आ जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अस्त हो रहे हैं। और यहाँ पर शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी ला सकता है, आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा सकता है, थोड़ा सा जो वार्म एक अच्छा बॉन्डिंग वाला रिलेशन होता है उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पर शनि ला सकते हैं। शनि लॉर्ड हैं आपके त्रिकोण के, पंचम भाव के और छठे घर के, रोग ऋण शत्रु के भाव का यहाँ पर अस्त होना। यहाँ पर हम एक चीज जरूर कहेंगे, हो सकता है कई लोगों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा लाभ हो, लेकिन यहाँ पर आपको कानूनी दांवपेच से बचना होगा और लोन्स वगैरह लेने से भी यहाँ पर आपको बचने की जरूरत है। देखिए, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके भाग्य को देख रही है और सीधे लगन को भी शनि सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। उसके बाद आपके सुख भाव को भी शनि देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपकी ढैया और साढ़े साती नहीं है। जिन राशियों की ढैया पनौती साढ़े साती चल रही है, जिन्हें शनि ने परेशान किया हुआ है या शनि जिनके शत्रु हैं, उनके लिए शनि का अस्त होना राहत देने वाला है। लेकिन आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट भाव है, वहां जहां शनि की दृष्टि है, वहां पर ये अस्त हो जाना आपके गलत निर्णय शनि करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहा जाता है शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, और शनि की जहां दृष्टि है उसे शुभ नहीं माना जाता। गुरु की दृष्टि को शुभ माना जाता है, लेकिन शनि की दृष्टि को उतना शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, यहाँ पर छठे घर के भी लॉर्ड हैं और अस्त हो गए हैं, तो स्वास्थ्य में जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा सा जॉइंट पेन आपको हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है। लेकिन कोई भी क्रॉनिक डिजीज, पुरानी बड़ी बीमारी अगर चल रही थी तो उसमें आपको राहत आ सकती है। लेकिन टेम्परेरी बॉडी एक होना, लोअर बॉडी पार्ट में पेन होना या ट्रेवल्स में, यात्राओं में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अस्त शनि जब आपकी लगन को देखेंगे तो थोड़ा सा मानसिक अशांति भी आपको रह सकती है, या सही निर्णय अपना ले, या नींद ना आना, या बेचैनी रहना यहाँ पर शनि आपको दे सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्रीय हैं, शनि खराब हैं, शनि नीच के हैं या दशाओं में चल रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो कन्या राशि के लिए शनि का ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये थोड़ा सा मिला जुला असर देने वाला है। इसके लिए आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। इसके साथ ही हम लव लाइफ की बात करते हैं। देखिए, लव लाइफ की अगर बात करें तो पंचम के आपके लॉर्ड हैं और अस्त हो गए हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, लवर हैं, फ्रेंड हैं, वो इस समय न्यूट्रल सा बिहेव करेंगे, बहुत वार्म भी नहीं रहेंगे और लड़ाई भी नहीं होगी। जैसे एक ठंडा रिश्ता जिसे कहते हैं, वैसा आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु की स्थिति है वो यहाँ आपके लिए अच्छी है, तो गुरु आपके लिए जरूर सपोर्टिव रहेंगे। और अगर आप आध्यात्मिक रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी चीजें संभल कर रह सकती है, संभली हुई रह सकती है। लेकिन एक चीज, आपकी लव लाइफ को आप चाहते हैं बेहतरीन बनी रहे, सही रहे, तो आप अपने पार्टनर से लॉयल रहें और किसी भी तरीके का कोई हिडन एस्पेक्ट ना रखें या गलत कदम ना उठाएं, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, शक ना करें, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरी हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए शनि आपके सप्तम में ही अस्त हो रहे हैं। ये स्थान आपके वैवाहिक जीवन का ही है, और किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल रही थी, मन मुटाव था या नो कांटेक्ट सिचुएशन थी और चीजें बहुत बढ़ गई थी, डिवोर्स तक चली गई थी, तो ये चीजें इन 35-40 दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। शनि का अस्त होना यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था, बातें चल रही थी, कोई अच्छे प्रपोजल्स आ रहे थे,
तो 13 तारीख से लेकर और 22 अप्रैल तक आपको ध्यान रखना है, चीजें आपकी डिले हो सकती हैं या हम आपको कहेंगे कि आपको जल्दबाजी में निर्णय भी नहीं लेना है। तो ऐसी स्थिति में शनि प्लैनेट है, शनि शनि यानी धीरे-धीरे रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर शनि का होना और अस्त हो जाना और बाद में सूर्य का आना, देखिए सूर्य मंगल वैसे भी ऐसे प्लैनेट सप्तम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये समय हम कहेंगे उतना अच्छा नहीं है। फैमिली प्लानिंग और वैवाहिक जीवन को आपको संभाल कर रखना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और शनि आपको लेने भी नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा विश्वास करें, धैर्य से रखें, आर्ग्यूमेंट से बचें, अन्यथा वैवाहिक जीवन इस समय खराब हो सकता है। तो थोड़ा तालमेल बिठा के चलें और आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल ना जाएं। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए हम जरूर कहेंगे कि जो गुरु की स्थिति है वो आपके लिए अच्छी है। गुरु मार्गी हो चुके हैं और अच्छे परिणाम दे रहे हैं। गुरु वहीं बैठे हैं, किसी भी रूप में आप कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, पार्टनर या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है, तो डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी, आपका ऑरा बढ़ेगा। लेकिन आप किसी भी रूप में अगर लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, पेट्रोल, गैसेस, कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी से जुड़े हुए हैं, ये इंजीनियर वगैरह हैं, तो ऐसे समय में यहाँ पर समय बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आपका पैसा अटक सकता है, इन कामों में धीमापन रह सकता है, लेकिन सूर्य का यहाँ होना उन्नति के नए अवसर लेकर आएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके बढ़ सकते हैं, लाइजनिंग से रिलेटेड, अकल्ट और आप किसी भी रूप में कंसल्टेंसी के काम में है, टीचिंग के काम में है, तो सफलता आपको मिल सकती है। इन कामों के लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी रह सकती है। तो यहाँ पर मिला जुला असर रहेगा, लेकिन शनि से रिलेटेड काम है और पार्टनरशिप से चीजें अगर आपकी जुड़ी हुई हैं तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। डे टू डे की इनकम में अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ हो सकता है। शनि के से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता उतनी यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखभाल के निर्णय लें, जल्दबाजी ना करें, वो बेहतर होगा। देखिए विद्यार्थियों के लिए हम यही कहेंगे कि जितनी मेहनत करेंगे उससे कम रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। पंचमेश है, पंचम के लॉर्ड हैं शनि और केंद्र में बैठ गए हैं और अस्त हो गए हैं। स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन में हैं, एआई वगैरह से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही धार्मिक आप हैं, घर में मांगलिक कार्य होंगे, गुरु की स्थिति बेहतर है। लेकिन देखिए शनि इस समय आपको थोड़ा सा डिटैच और उदासीन फील कराएंगे। पूजा भक्ति में भी मन कम लगेगा, उदासीन रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाएगा और आलसी स्वभाव यहाँ पर आपका रह सकता है। क्योंकि एक तो शनि है, आपकी लगन को देख रहे हैं, शनि शनि धीमी गति से चलते हैं और ओवर थिंकिंग आप इस समय ज्यादा कर सकते हैं। तो इस समय हम यही कहेंगे आध्यात्मिक रहेंगे तो बेहतर है, नहीं तो थोड़ा सा स्लो डाउन ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी और चीजों में रह सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। भाग्येश आपके शुक्र है हालांकि, लेकिन शनि की दशम दृष्टि आपके भाग्य को भी देख रही है। हालांकि देखिए शनि का इस समय ना साढ़े साथी है ना ढैया है, लेकिन उदासीन या अभाव या जो अस्त ग्रह है उसकी दृष्टि भी इतनी प्रभावी नहीं होती। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि देखिए बहुत शुभ भी नहीं मानी जाती, तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन धीमापन यहाँ पर आप अवश्य महसूस करेंगे। तो इस समय के लिए हम यही कहेंगे कन्या राशि को कि बहुत बड़े निर्णय ना ले और अपने कर्म पर विश्वास रखें और ओवर इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं ले। जितना हो गणपति की आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। आप पीपल के पेड़ में अवश्य ही शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहां पर कुछ मीठा कोई भी गुड़ या चीनी मिश्रित जल वहां चढ़ा के आए, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।